हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको उनकी कहानी सुनाऊंगी जिनकी वजह से हम अपने घरों में आराम से सो पाते हैं। वो अपनों से दूर रहते हैं ताकि हम अपनों के साथ सुरक्षित रह सकें। वे चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे वो इंडियन नेवी ही क्यों ना हो। ये कहानी मैंने पिछले कुछ टाइम में बहुत पढ़ी, तो सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। एक बार 15 जवानों का एक ग्रुप अपने आर्मी मेजर के साथ सियाचिन ग्लेशियर में दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करने जा रहा था। ऊपर वाला ग्रुप बेचैनी से इनका इंतजार कर रहा था कि कब दूसरा ग्रुप आएगा और हम सब नीचे जाएंगे। ठंड बहुत थी, बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही थी। नीचे से ऊपर जाने वाले ग्रुप के लिए ये सब चीजें बहुत मुश्किल कर रही थी। उस कड़ाके की सर्दी में 15 जवानों की बस एक ही ख्वाहिश थी कि काश कोई उन्हें एक कप चाय पिला दे। मेजर जानते थे ये बात बहुत ही कठिन है और ये मुश्किल है, और ये सब आगे चलते गए। करीबन 1 घंटा चलने के बाद वो एक झोपड़ी के पास पहुंचे जो कुछ चाय की दुकान जैसी थी, पर वो लॉक थी। ताला देखकर सब बहुत निराश हुए। मेजर बोले, ये हमारा दुर्भाग्य है और हमें अब चाय नहीं मिल पाएगी। तभी ही जवान बोले, हम चाय बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए इस दुकान का ताला तोड़ना पड़ेगा। आर्मी मेजर सोच में पड़ गए कि दुकान का ताला तोड़ना तो बहुत गलत बात हो जाएगी, लेकिन अपने जवानों की तलब देखकर उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और ताला तोड़ने की अनुमति दे दी। फिर क्या था, ताला तोड़ा गया। सबने अंदर जाके देखा कि चाय बनाने का सारा सामान वहां उपलब्ध है। चाय बनाई गई। उसके साथ उन्होंने मर्तबान में से घर के बने बिस्किट निकालकर आनंद लिया। उसके बाद सब कुछ साफ कर पहले जैसा कर दिया गया। निकलने से पहले आर्मी मेजर ने मर्तबान के नीचे कुछ पैसे रख दिए और ये ग्रुप आगे चल पड़ा। 3 महीने बाद इस ग्रुप को वापस नीचे जाना था। उस दुकान के पास पहुंचकर इन सब के पांव अपने आप रुक गए और दुकान को खुला देखकर सबके चेहरे खिल उठे। इस दुकान का मालिक, जो एक बूढ़ा आदमी था, वो उस वीराने में 15 लोगों को देखकर बहुत खुश हो गया और उनका स्वागत करते हुए उनसे पूछा कि वो क्या लेना पसंद करेंगे। तभी सबने चाय और बिस्किट की इच्छा जाहिर करी। ये बूढ़ा आदमी फटाफट से चाय बनाने लगा। चाय बनाते हुए वो इधर उधर की बातें भी करने लगा। बातें करते हुए वो बोला, मैं आज भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरी दुकान पर एक साथ इतने सारे ग्राहक आए हैं। तभी एक जवान बोला, बाबा, क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? क्या भगवान सच में होते हैं? क्या कभी आपने भगवान को देखा है? उस बूढ़े इंसान की आंखें खिल उठी और उसने बड़े विश्वास से कहा, बेटा, मैंने भगवान को देखा तो नहीं है, पर मुझे उन पर अटल विश्वास है, क्योंकि मैंने स्वयं उनकी कृपा देखी है। सभी जवान एक साथ बोल उठे, वो कैसे बाबा? दुकानदार ने केटली से ग्लास में चाय डालते हुए बताया कि साहब, 3 महीने पहले मेरे बेटे को आतंकवादियों ने खूब मारा था। वे उससे कुछ जानकारी जानना चाहते थे जो उनके पास नहीं थी। मैं अपने बेटे को अस्पताल लेके तो गया, लेकिन मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे और सब लोगों ने मुझे मदद करने से मना भी कर दिया था आतंकवादियों के डर से। तभी ही मैं थका हारा बेबस अपनी दुकान पर लौटा। जब मैं दुकान पर आया तो मैंने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। मेरी हिम्मत जवाब दे बैठी। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा मर्तबान के नीचे बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। तभी ही मैं समझ गया कि भगवान आए हैं मदद करने। मैंने उन पैसों से अपने बेटे का इलाज कराया और मेरा बेटा ठीक हो सका। ये बात सुनते ही सभी जवानों की आंखें अपने आर्मी मेजर की तरफ उठी। मेजर ने आंखों ही आंखों में उन्हें बताया कि वो कुछ नहीं बोलेंगे। सभी जवान उनका इशारा समझ गए। उस बूढ़े इंसान का भगवान में आस्था को बनाए रखा। उसके बाद चाय पीने के बाद आर्मी मेजर उठे। पैसे देते वक्त बाबा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बाबा, आप सच कहते हो। सचमुच में भगवान है और जरूरत पड़ने पर वो हमें मदद करने भी आते हैं। पैसे दे दिए और आर्मी मेजर वहां से चल दिए।
उस दिन पहली बार उन 15 जवानों ने अपने आर्मी मेजर की आंखों से आंसू छलकते हुए देखे थे। फ्रेंड्स, हम नहीं जानते हमारी जिंदगी में कब कौन फरिश्ता बनकर आता है। भगवान हमें मुसीबत से निकालने के लिए किसी न किसी को फरिश्ता बनाकर हमारी मदद करने के लिए भेज देता है। भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।